मैं बड़ा परेशान सा हूँ। बहुत सारी जगहों पर तो जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि हुकूमत ने अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर लिया है, लेकिन मैं बेचैन और परेशान इस वजह से हूँ कि जब भी हुकूमतें पाकिस्तान में मुस्तहकम हो जाती हैं, चाहे पीटीआई की हो, नून लीग की हो या पीपल पार्टी की हो, तो आवाम के ऊपर बोझ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो ही हुकूमतों के पैर जमते हैं तो गैर मकबूल फ़ैसले लेने में फिर वो ज़रा सा भी नहीं शर्माते और घबराते। इसी तरह जो ही हमने देखा कि सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात के बाद वो लकी सेवन जिनकी मोहरें गलत जगह पर लग गई थीं, उसके बाद जो जश्न मनाया गया, उसके बाद मैं बड़ा बेचैन और परेशान हो गया। मैंने कहा अब इसके बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। चलो हुई ना हुई। ओगरा ने कल कहा कि जनाबे वाला आप कान न धरें, ये सब क्या आ रही हैं, तो चलो फिर ओगरा वालों से दस्तखत करके लिखवा लेते हैं कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी। क्यों भाई, क्या ख्याल है आपका चेयरमैन ओगरा साहब? अस्सलाम वालेकुम। और आपके स्पोक्स पर्सन को भी सलाम। सर आप दोनों फिर लिख के दे दें कि आप सिफारिश नहीं भेजेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कि पेट्रोल की कीमतें बढ़नी चाहिए, पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़नी चाहिए। हम क्या आ रही हैं छोड़ देंगे। आप हमसे वादा कर लें कि आप लोग ऐसी कोई सिफारिश नहीं भेजेंगे। भला मुझे समझ में नहीं आता कि आपको सिफारिश भेजने की ज़रूरत क्या है, मतलब क्यों बिला वजह इनको सिफारिश भेजने की ज़रूरत पड़ती है। मेरे जहन में सवाल आता है कि नेपरा को बिजली के नर्ख बढ़ाने की या ओगरा को पेट्रोलियम मसनूआत, इनको क्या मिलेगा अगर कीमत बढ़ जाएगी तो? नहीं, जस्ट ए क्वेश्चन, मासूम सा बच्चा हूं मैं, मेरे जहन में सवाल है कि इनको क्या मिलेगा, ओगरा को, नेपरा को, हैं? वैसे हर भी इदारे के आगे राह पता नहीं क्यों लगा दिए। नहीं वो वाला राह नहीं, ये मतलब ये कि अजीब नादरा हैं, ओगरा, नेपरा, पेमरा, सबके आगे मतलब ये रदीफ काफिया मिला दिए। खैर एनीवे आगे चलते हैं। लेकिन मेरे दिल में मतलब ये एक अजीब किस्म का जज्बा भी उभरता है, जहन में सवाल भी आता है कि इनको क्या तकलीफ है यार, इनको क्या प्रॉब्लम है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ, बिजली की कीमत बढ़ाओ, इनको क्या प्रॉब्लम है? ये तो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी का क्या काम है कि जनाब वो कीमतें बढ़ाने के ऊपर जो है वो ये तो कीमतें बढ़ाने के लिए तो जोर उनको देना चाहिए जो पेट्रोलियम मसनूआत की मार्केटिंग कर रहे हैं, ओएमसी वाले, है ना। पहले इन लोगों ने तोबा दो, अभी मैं करूंगा, अभी आगे चल के मैंने सोच लिया इन्वेस्टिगेटिव स्टोरियां करूंगा, मैं आपको कहानियां बताऊंगा ये ओसीएसी के नाम पे क्या क्या काम होते रहे माजी में। हाँ, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें खुद ही बढ़ा दिया करते थे, वो किसी ने हिसाब नहीं लिया। मेरे ख्याल इतनी लंबी पेनल्टी इनको लगानी चाहिए थी, लेकिन अवामी नुमाइंदा कोई आएगा ना अच्छा सा तो वो करेगा ये। खान साहब को तो इन्होंने उलझा के ही रख दिया है। खान साहब है मासूम से आदमी, उनको ये बोल देते हैं नहीं सर ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, इतनी सारी बातें बता देते हैं। खान साहब को बहुत सारी बातें याद नहीं रहती, तो वो फिर उसमें ये उलझा के बोलते हैं सर पेट्रोलियम की कीमत बढ़ा दें, और जनाब गैस की कीमत भी कभी कभार बढ़वा देते हैं, कभी कहते हैं जनाब बिजली की कीमत बढ़ा दें। और अब खान साहब रिलैक्स हैं, अब तो बढ़ा भी देंगे क्योंकि सेनेट के इंतखाब तो जीत गए, संजरानी साहब इलेक्शन जीत गए। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको भी बड़ी बड़ी मुबारक हो। अवाम को क्या फ़ायदा होगा सर? संजरानी साहब आप दोबारा से चेयरमैन बन गए सेनेट के, आफरीदी साहब बन गए डिप्टी चेयरमैन, सब आवाम को क्या फ़ायदा होगा? एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब इस्तेहकाम के बाद कीमतें कम करनी चाहिए या ज़्यादा, केके की बात माननी चाहिए या अपनी बात माननी चाहिए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। मैं सोच रहा था जावेद लतीफ़ साहब की बातें सुन के कि ये वही नून लीग है कि जब मैं सवाल उठाता था कि सीपेक के माहदों के ऊपर आवाम को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, हमें बताया जाए कि सीपेक में क्या हो रहा है, क्या काम हो रहे हैं, क्या ये मुल्क के मुफाद में है या नहीं, तो सारा मुल्क ये सोचता था कि यार क्यों ये आदमी सीपेक के बारे में बात कर रहा है, क्यों सवाल पूछ रहा है, क्यों सवाल उठा रहा है। और मेरे मुहिब वतन होने पे शक व शुबहात उठाए जाते थे और इसके साथ साथ कहा जाता था जो सीपेक के ख़िलाफ़ बात करेगा वो गद्दार है।
ऐ मेरे रब तू ये दिन भी दिखाता है, आज जो लोग मेरे ऊपर तोहमत लगाते थे, आज सारी कौम उनको गद्दार कह रही है। मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं बोलता, मेरे होंठ सिले हुए हैं। ये वही लोग हैं जो मैं सवाल उठाता था कि सीपेक मुल्क के मुफाद में है या नहीं। क्या हम अपने ऊपर बादशाह तो नहीं बदल रहे, पहले अमेरिका को रखा हुआ था, अब चीन को रख रहे हैं। तो कहते थे अली नासिर गद्दारी की बातें करता है, अल्लाह माफ़ करे। 7 पुश्तें मेरी जो हैं उसने इस धरती की फ़ौज में सर्विस की है, मैं गद्दारी की बात करूँगा। ऐसी ऐसी ये लोग बातें करते थे। आज ये दिन भी देखना पड़ गया। ऐसा भी होता है मेरे भाइयों, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। खैर, इस चीज़ को छोड़ें, आगे चलें। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं वो क्वेश्चन उठाता हूं जो मार्केट में कोई नहीं उठाता। इसीलिए मैं बच्चा 1 बजे का प्रोग्राम करने वाला बड़े बड़ों को पीछे छोड़ देता हूं। डॉक्टर शहबाज मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद शहबाज मुल्क के बड़े मारूफ मईशतदान हैं। आज उनसे बात करेंगे। हुकूमत सेनेट का इंतखाब जब से जीती है, मोहम्मद शहबाज साहब, कुछ ऐसा लग रहा है कि जितने गैर मकबूल फैसले हैं इसी हफ्ते में सारे करने हैं। चाहे बिजली के नर्ख बढ़ाने की समरी हो, वो भी भेज दी गई है। उसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के मुतालिक भी क्या साराइयाँ की जा रही हैं। ओगरा वाले कह रहे हैं कि इन पे कान न धरें, ये क्या साराइयाँ हैं। मैंने ओगरा वालों को कहा है, डॉक्टर मोहम्मद शहबाज कि हमें लिख के समरी वो लिख के भेज दें एक पर्चे पे कि हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, हम क्या साराई नहीं करेंगे। क्या कहते हैं आप? जी अली भाई, बहुत शुक्रिया। अब ये जो मुझसे पूछा है आपने, उसका जवाब मेरे ख्याल में आपने खुद ही दे दिया है। ये क्या सराइयाँ अगर इनके मुताबिक हैं तो बता दें कि इससे पीछे अगर हम ज्यादा दूर नहीं, कुछ 6 माह पीछे चले जाते हैं, चलो वो भी 6 माह छोड़ दें, हम ये 2021 की बात करते हैं कि 2021 से लेके अब तक जो है इन्होंने कितनी दफा पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाई हैं। और मैं देखूँ हर हफ्ते बल्कि हर दूसरे दिन अखबार में पढ़ता हूँ जी फ्यूल एडजस्टमेंट की फॉर्म में बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। कभी 0.96 पैसा बढ़ रहा है, कभी 0.85 बढ़ रहा है, कभी 1.85 बढ़ रहा है। तो ये तो मेरे ख्याल में रूटीन की बात हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कभी इसके ऊपर हमें कोई इतना परेशान होना चाहिए, क्योंकि मेंटली तौर पर इन्होंने हमें तैयार कर लिया है कि ये जो तोहफा हम आपको देके जाएंगे। मैं अक्सर बात करता हूँ कि गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, अजली दुश्मन जिसे कहते हैं, वो इन्फ्लेशन है। तो मेरे ख्याल में अब उन्होंने पीछे 2.5 साल से प्राइसेस बढ़ा के हमें अभी मेंटली तौर पर तैयार कर लिया कि ये कोई इशू पाकिस्तानी कौम के लिए इशू है नहीं है। वजह कि अब लिविंग कास्ट जो है वो इतनी महंगी कर दी कि हर आदमी जो है अपने उस लिविंग कास्ट को पूरा करने में लगा हुआ है। अब रही समरियों की वजह से कर रहे हैं कि ये गैर मकबूल फैसले तो होने हैं, उसकी वजह कि 50 करोड़ डॉलर की अभी किस्त लेनी है आपने IMF से। तो IMF आपको किस्त तब तक नहीं देगी जब तक ये सारे फैसले आप नहीं कर लेते। और अभी तो आप हैरान होंगे कि अभी 600 से 700 मिलियन के नए टैक्स लग रहे हैं आपको। अभी आपकी जो बड़े बड़े जो कह लें कि उसको बड़ी बड़ी कंपनियां थी, हर ये मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम है कि उनको 140 अरब की सब्सिडी दे रहे थे वो उनसे वापस ले रहे हैं। लेकिन वो सब्सिडी 140 अरब की लेके अगर उसका इफेक्ट जो है आम आदमी को पहुंचाया जाए तो फिर तो मैं समझूंगा कि फैसला बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो आम आदमी को उसका फायदा नहीं पहुंचता तो फिर जाहिर सी बात है जो आम आदमी उसके साथ ये जुल्म होगा। आप अच्छा नहीं, पेट्रोलियम प्राइसेस की बात, एक लुकमा आपको देना चाहूंगा। ये सेनेट के इंतखाबात से 2 दिन पहले जो है ये बात की जा रही थी कि अवाम को तोहफा मिलेगा, एक खास किस्म का पैकेज रमजान में मिलेगा। लेकिन आप तो बोल रहे हैं सब्सिडी वापस लेने की बात हो रही है। तो पैकेज कौन सा मिल रहा है, सब्सिडी कौन सी वापस हो रही है, क्लियर नहीं हुआ मुझे। अब देखें जी, ये तो उनके हिसाब से तोहफा है ना। अब देखना यह है कि वो जो पैकेज रमजान में दे रहे हैं क्या उसकी इफेक्टिविटी है, क्या उन प्राइसेस के ऊपर जो चीजें हैं वो अवेलेबल होंगी। क्योंकि ये तो अभी सिर्फ पैकेज की अनाउंसमेंट हुई है, उसके ऊपर प्रैक्टिकली कितना अमल होता है ये तो रमजान शरीफ के अंदर पता चल जाएगा आपको। और अगर ये इतना ही मतलब कि इनका कंट्रोल है तो डेली चीजों की कीमतें जो बढ़ती जा रही हैं उसको कंट्रोल क्यों नहीं करते, स्पेशली रमजान को इन्होंने फोकस क्यों किया हुआ है। और इसके दरमियान में जो महंगाई बढ़ेगी उसका जिम्मेदार कौन है। ये भी बड़ी अहम बात है, ये भी बड़ी अहम बात है। लोग तो पहले से ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके बैठते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ मुख्तसर से आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप मुल्क के शहरी भी हैं, मईशतदान भी हैं। ये अमूमन ब्लेम डाल देते हैं गवर्नमेंट के, ये लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, ताजिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, इसकी वजह से महंगाई होगी। जैसे चने, बेसन, इस तरह के कुछ आइटम होते हैं मखसूस खाने पीने की अशिया खुर्दनोश, इनकी जो कीमतें हैं ये जानबूझ के ताजिर सनतकार बढ़ाते हैं रमज़ान से पहले। इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे और हुकूमत क्या लाहेअमल तय करे इसमें? इसको पर हम एक तरह से तो ये समझ लेंगे गवर्नमेंट की रेटी नहीं है।
दूसरी बात ये है कि ये ताजर जो हैं या ये जो सनतकार हैं, क्या इनके कारिंदे जो हैं वो गवर्नमेंट में नहीं बैठे हुए? और अगर अब गवर्नमेंट ये कह रही है ये जो लोग जखीरांदोजी करते हैं, ये ताजर जखीरांदोजी करते हैं, तो फिर गवर्नमेंट का रोल कहाँ पे है? क्या ये वो बात नहीं हो रही कि गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस है वो है ही नहीं कहीं? तो आप जो अल्फाज का हेर फेर है वो करने के लिए सीधी बात आप कह दें कि भाई हमारे कंट्रोल से चीजें बाहर हो गई। और अगर आपको याद हो, मैंने पिछली दफा आपके प्रोग्राम के अंदर ये बात कही थी कि पाकिस्तान में जो डिवैल्यूएशन है वो 105% से 160% तक चली गई है, और इन्फ्लेशन जो है इस मुल्क में नाच है। और मुझे बताएं कि आप मेरी उस बात की तायद नहीं कर रहे, और गवर्नमेंट मेरी उस बात की तायद नहीं कर रही कि हमारे कंट्रोल से चीजें बाहर हैं। नहीं, देखें, इसमें जुज़वी तौर पे आपके साथ इत्तेफाक करेंगे ना। जुज़वी तौर पे इत्तेफाक इस तरह से होता है कि फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि बड़े सादिक और अमीन कहलाएंगे। वो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, जो फिगर्स और नंबर्स देती है, स्टेट बैंक जो है, जो वैसे उनका काम भी वैसे सादिक और अमीन वाला है, तो वो लोग जो स्टैटिस्टिक्स देते हैं तो हम तो उन पे बिलीव करते हैं ना। तो आपकी बात पे जुज़वी फिगर्स पे अग्री नहीं करेंगे, ताम इन्फ्लेशन को हम कहेंगे कि काफ़ी ऊंची है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मोहम्मद शहबाज साहब से भी बात करेंगे और किसी ताजिर सनतकार को भी कॉल पे लेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर शहबाज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर शहबाज साहब, बराह रास्त आपकी जानिब जाऊंगा। बात सिर्फ इतनी है कि दिस में नॉट बी द राइट टाइम फॉर अनपॉपुलर डिसीजंस बाय द गवर्नमेंट। और इस सिलसिले में आपने देखा हुआ के की सोशल मीडिया के ऊपर क्लिप भी चल रही है और भी लोग यही बात कर रहे हैं। व्हाट इज योर एडवाइस टू द गवर्नमेंट? हाँ जी, बिल्कुल बात आपकी ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये इस तरह के अनपॉपुलर डिसीजन लेंगे तो जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक्स में एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक मिजरी, क्योंकि इनके ये जो गैर पॉपुलर फैसले जो हैं, जाहिर से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग आउटपुट तक तवज्जो नहीं दे रहे। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आपकी लो हो गई या आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी लो हो गई, और जब तक आप आउटपुट नहीं बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे? और हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, बदकिस्मती से जब से ये गवर्नमेंट आई तकरीबन हम 4 अरब की गंदम और कपास जो वो इंपोर्ट कर चुके हैं। टमाटर हम ईरान से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे तो ये डर है कि ये पाकिस्तान वो मुल्क था जो तकरीबन पूरे एशिया को खिलाता था, दुनिया का 5वां बड़ा वीट प्रोड्यूसर था ये। अब इसको क्या ऐसा हो गया है कि हम वीट भी बाहर से इंपोर्ट करना शुरू हो गए। तो इसमें एक ही चीज है कि देखें, जो आपके स्पेशली नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जो है, इनका बड़ा हाथ है इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने में। तो मेरे हमें गवर्नमेंट को तो तवज्जो देनी है, उसको रिड्यूस करना चाहिए। और उसके बाद जो बड़ी बात है कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी उसको तवज्जो देनी चाहिए, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर थ्रू इनोवेशन जो है आउटपुट में इजाफा किया जाए। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर थ्रू इनोवेशन जो है वो आउटपुट में इजाफा किया जाए। लेकिन बदकिस्मती वही बात कि इस साल अगर आप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देखें तो पाकिस्तान उसमें ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग जो उसमें 2 दर्जे नीचे आया है बजाय कि ऊपर जाने के। तो ये सारी चीजें जो इसकी तरफ तवज्जो किसने देनी है, वो इन्होंने तवज्जो देनी है। और ये छोटी छोटी चीजें, अभी आप पहले बात करेंगे, हम आपकी बात जुज़वी तौर पर मान लेते हैं। मैं कहता हूँ जो आप जुज़वी तौर पर माने तो सही, इसके ऊपर कुछ इंप्लीमेंट तो करें, तो कुछ ना कुछ तो बाहर निकलेगा। क्योंकि आप तो अकेले को खुद ही बन के बैठे हुए हैं। देखें, अभी स्टेट बैंक की नई मैंडेट बना दी ना इन्होंने। अभी स्टेट बैंक की नई मैंडेट के अंदर ये शामिल किया गया महंगाई पे काबू रखना, ये स्टेट बैंक की जिम्मेदारी होगी। ये पहले भी थी वैसे, बाय द वे। इस बारे में क्या कहेंगे? महंगाई कितना कंट्रोल किया इन्होंने? क्या जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इससे पहले इसमें इंडिपेंडेंस नहीं थी उसको, जो अब नई इंडिपेंडेंस को दी जा रही है? मुझे बताएं, आप ये कहते हैं एफबीआर जो कह रहा है जी, उसमें एफबीआर के मुताबिक अभी जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट है वो तकरीबन 8.34 कह रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी इससे डिफरेंट क्यों है? चाइना ने काम किया, उनकी तरक्की नजर आपको आ रही है। चाइना ने काम किया, उनका इन्फ्लेशन कंट्रोल आपको नजर आ रहा है। चाइना ने काम किया, 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला। आप जो काम कर रहे हैं उसका आम लोगों तक इफेक्ट क्यों नहीं जा रहा? तो मिसिंग लिंक्स जो है गवर्नमेंट को देखने चाहिए। तो जो लोग इन्होंने बाहर से इंपोर्ट किए हैं उनके इल्म से इस्तेफादा करना चाहिए इनको। वो कहाँ है उनका इल्म, वो कहाँ है उनका एक्सपीरियंस, और कहाँ उसकी कोई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन में नजर आ रही? बड़ी अहम बात आपने की है और मेरे ख्याल से ये अहमियत तलब भी है।
हुकूमत को इसके ऊपर जो है वो तरजीही बुनियादों पर काम करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, हम हमेशा कोशिश करते हैं इसी तरह के मौज़ूआत को आगे लेकर चलें। महंगाई की निशानदेही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन जो है उस पर कंट्रोल पाना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। हुकूमत ज़ाहिर बात है इज़ विद न्यू जैसे कहते हैं न्यू कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी बाहर निकली है, क्योंकि अब उनको पता है कि ये एतमाद का वोट हमें मिल चुका है और सेनेट के इलेक्शन भी जीत चुके हैं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के भी जीत गए हैं। तो ऑल इन ऑल उनके जहन में यही है कि नाउ दे डोंट नीड टू वरी। काफ़ी दिनों का इस्तेहकाम तो मिल गया, 6 महीने तक अपोजिशन भी नहीं ला सकती कोई रेजोल्यूशन। आई एम नॉट रियली श्योर, बट जो पोजीशन मुझे पता है वो ये है कि एतमाद का वोट ले लें, फिर उसके बाद कुछ अर्सा इंतज़ार करना पड़ता है अगर ये उसी तरह प्रोसेस के अंदर। और जहाँ तक सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब का बात है, वो जो सिलसिला है उससे तो और ज़्यादा एक जिसे कहें कि मुस्तहकम हो गई हुकूमत। उसके बाद से हमने ये बातें सुनना शुरू हुई हैं कि जनाब समरियाँ जा रही हैं कीमतें बढ़ाने के लिए। मैं चाहूँगा कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं वो अपना किरदार जो है वो आवाम की उमंगों के मुताबिक करें। उनका काम रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर जो है वो रेगुलेट करना है, वो अपनी रेगुलेशन के ऊपर फोकस करें। वो यहाँ पर सिफारिशात उस बुनियाद पर न भेजें कि उनको जिन लोगों को रेगुलेट कर रहे हैं उनकी क्या गुजारिशात है, बल्कि अवामी उमंगों को भी सामने रखा जाए। खैर, इस मौजू के ऊपर मजीद भी आइंदा आने वाले दिनों के अंदर बात होती रहेगी। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।